कैलिफोर्निया की सर्द रातें जहाँ 4 साला बच्चा अपने कानों पर हाथ रखकर अपने बिस्तर पर बैठा रो रहा था क्योंकि आज फिर उसके पेरेंट्स लड़ रहे थे। मामा पापा की लड़ाई बेशक इनके लिए कोई अहम न रखती हो, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो फिर से वैसे ही हो जाते हैं लेकिन बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन एक की लड़ाई इस रिश्ते को ही ख़त्म करने का बायस बनी क्योंकि मिस्टर जून ने इसकी वाइफ मिस लेविस को ने डाइवोर्स ले ली थी और अपने बेटे जंकू को अपने पास रखा। डाइवोर्स लेने से पहले काश पेरेंट्स से एक बार अपने बच्चों से पूछ लें वो क्या चाहते हैं। खैर, जंकू कब 6 बरस का हो चला था, लेकिन बाकी बच्चों से वो काफ़ी अलग था। जंकूक बस स्कूल जाता था और वहीं से घर और बाकी बच्चों की तरह खेलता भी नहीं था। वो ज़्यादा वक्त तन्हाई में गुजारता था। जंकूक बस स्कूल जाता था और वहीं से घर वापस बाकी बच्चों जून मॉम की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो मोहब्बत में बदल गई। इस शख्स का भी बस एक ही बेटा था और इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। वो अकेला अपने बेटे को पाल रहा था। मिस्टर किम अपने बेटे को खुद ही पाल रहे थे। जून मॉम और वो दोनों ज़्यादा ही सीरियस होने लगे थे। जहाँ वो रातें उसके साथ गुजारती थी, वहीं जंकू अकेला घर में खौफजदा होने लगा और साथ ही फिक्र भी रहती कि आखिर उसकी मॉम कहाँ रहती है। जहाँ वो रातें उसके साथ गुजारती थी, वहीं जंकू अकेला घर में खौफजदा होने लगा और साथ ही फिक्र भी रहती थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। एक दिन दोनों ने शादी कर ली। जंकू की एज अब 10 साल हो चुकी थी और तब डे अभी बस 8 साल का था। एक दिन दोनों ने शादी कर ली जब जून मॉम बहुत खुश थी कि इनको एक और औलाद मिल गई है जिसको वो पालेगी। जून मॉम बहुत खुश थी कि जंकूक इस सब को नहीं था कबूल कर रहा। वो नहीं था चाहता कि इसके डैड की जगह कोई और ले। वक्त गुजरता गया और थोड़ी देर बाद टे डैड की भी डेथ हो गई एक हादसे में। तब से जून मॉम बहुत उदास रहने लगी थी। ना काम पे दिल लगता था इनका, ना घर। टे डैड की भी डेथ हो गई थी एक हादसे में। जंकूक ने टे को भी अपना भाई नहीं था समझा। जब भी टे जंकूक को भाई बोलता था तो वो इसको ज़ोर से डांट देता था। अगर सोचा जाए तो वो इसका भाई था भी नहीं। जून मॉम अपने हस्बैंड को डेथ के बाद अपने दोनों बच्चों पर ध्यान ही नहीं थी दे पाती। सारा दिन काम में बाहर ही रहती थी और रात सारी अल्कोहल पीती रहती थी। जून मॉम अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपने दोनों बच्चों पर ध्यान नहीं थी दे पाती, सारा दिन काम। जंकू को बहुत बुरा लगता था अपनी मॉम के ऐसे काम। वो रोकता भी था अपनी मॉम को, लेकिन वो सुनती नहीं थी। जंकू को बहुत बुरा लगता था अपनी मॉम के ऐसे काम पर। जंकूक, मॉम आप छोड़ दें ये सब, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं आपके साथ वक्त स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन मॉम हर बार सॉरी करके मुझे अकेला छोड़ दो बेटा, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। जून मॉम पागल हो रही थी अपने हस्बैंड के मर जाने के बाद। ऐसे ही काफ़ी साल गुजर गए थे। अब जंकूक और टे 24 साल का हो गया था और जंकूक जैसे जैसे दोनों बड़े हो रहे थे, इनके ताल्लुक आपस में बेहतर हो रहे थे। जंकूक अब ज़्यादा डांटता नहीं था टे को। जैसे जैसे दोनों बड़े हो रहे थे, इनके ताल्लुकात टे अब बहुत ही प्यारा हो गया था। इससे पे मरते थे और भी लोग, और यहाँ जो जंकूक अपनी एज से भी बड़ा लगता था। जून मॉम भी अब खुद को संभाल रही थी, रात को भी घर रह पा रही थी, लेकिन इसका होना ना होना एक था। वो बस अपने रूम में बैठकर ड्रिंक ही करती थी। एक रात मॉम को नाइट शिफ्ट पे जाना था। इसको ज़रूरत थी पैसे की, बहुत ज़रूरत थी। वो अपनी मेड को पास छोड़कर खुद चली जाती हैं। जंकूक टे से प्यार करने लगा था, बहुत प्यार, लेकिन इसने बताया नहीं था कि टे को जब मॉम चली गई तो तेज़ बारिश होने लगी थी। मेड बार बार बाहर देख रही थी। जंकूक ने उससे पूछा क्या हुआ मेड? बेटा मेरे बच्चे घर हैं, लेकिन मैं सबको छोड़कर। जंकूक जाएं आप, हम रह लेंगे, जाएं। वो मेड को जंकूक के कहने पर चली गई।
जंगकुक जाएं आप, हम रह लेंगे जाएं। वो मेड जंगकुक के कहने पर चली गई। जंगकुक छुप छुप कर टे के रूम में गया जो सो रहा था। जंगकुक बहुत देर से इंतजार में था वो इससे प्यार करे और आज वो अच्छा मौका था। जंगकुक ने टे के मुंह पर हाथ रखकर जंगकुक जाके अपने रूम में सो गया था। अगली सुबह वी की आंख खुली तो वो अपनी हालत देखकर रोने लगा। जंगकुक जाके अपने रूम में सो गया था। अगली सुबह वी की आंख खुली तो वो अपनी हालत देखकर रोने लगा था। 10 दिन बाद टे को बहुत वॉमिटिंग हुई। इसकी मॉम इसको अस्पताल लेकर गई। वहाँ पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। टे वहाँ बहुत रोया। इसकी मॉम बहुत हैरान हुई कि ये हुआ तो हुआ कैसे। 10 दिन बाद टे को बहुत वॉमिटिंग हुई। इसकी मॉम इसको टे ने सारी बात अपनी मॉम को बताई कि इस रात ये सब हुआ था और टे बहुत रोया था। टे ने सारी बात अपनी मॉम को बताई। फिर कुछ दिनों बाद वो जंगकुक और टे की शादी हुई। जंगकुक बहुत ख्याल करने लगा था टे का और फिर इनके यहाँ बहुत प्यारा सा बेटा हुआ था। अब खुश थे दोनों अपनी लाइफ में। इनका बेटा बहुत प्यारा था, वो सेम अपने बाबा जंगकुक जैसा था। फिर कुछ दिनों बाद वो जो जंगकुक और टे होप सो आर्मी आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे कमेंट्स लाजमी करना। बाय बाय।